यहाँ पे आज इस दोनों से शुरू करते हैं, हाइपरलिंक और एक्शन से। अब जैसे ये हाईलाइट ही नहीं है, तो ये हाईलाइट कब होगा? जब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखा हुआ नहीं है, तो अब ये लिए हैं कौन सा, ये होम में जो बताए थे स्लाइड शो में कि ये ब्लैंक वाला, ये वाला लिए हैं। तो इसमें आप लिख नहीं पाओगे नॉर्मली, तो इसमें लिखने के लिए क्या करते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स है, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं। अब यहाँ लिखते हैं गो टू फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। एक ये चीज़ें लिख दी हैं, और दूसरा एक और लेते हैं। अब जैसे ये इस पर क्लिक करते हैं, अब देखिए हाईलाइट हो गया दोनों। अब एक चीज़ और लेते हैं, एक ये वर्ड आर्ट ले लेते हैं, इसमें लिख देते हैं CCNA, कुछ भी लिख सकते हैं, हम CCNA लिख दिए। अब इस दोनों को यहाँ रख लिए। अब क्या करते हैं, इंसर्ट में आते हैं, इंसर्ट में आके और क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे, अब यहाँ क्या दिए हैं, गो टू फर्स्ट स्लाइड, तो और यहाँ दिए हैं CCNA सिलेबस। तो इस पर क्लिक कर दिए और इंसर्ट में आके हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज पे आएंगे, और यहाँ डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे हमारा एक CCNA का सिलेबस का फाइल रखा है। ऊपर चला गया। अच्छा, ऊपर चला गया, हाँ ये ओके करते हैं। अब इस पर हाइपर लिंक लग गया, मगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये नहीं काम करेगा, तो इसके लिए टेंशन अभी नहीं लेना है। अब हाइपर लिंक के साथ साथ इस पर क्लिक करके इस पर एक्शन लगा लेते हैं। ये जो एक्शन है वो एक्शन पे क्लिक करते हैं, तो ये भी सेम एज हाइपर लिंक की ही तरह है, बस ये है कि यहाँ माउस क्लिक है, माउस ओवर है। माउस क्लिक का मतलब है कि इस पर जब हम क्लिक करेंगे तब एक्शन लेगा, और माउस ओवर का मतलब है कि माउस जैसे इसके ऊपर लाएंगे बस एक्शन ले लेगा, ठीक है। दोनों में ये अंतर है। अभी क्या करते हैं कि हाइपर लिंक पे यहाँ टिक करना है, और यहाँ से ये क्या लिखे हैं, गो टू फर्स्ट स्लाइड, तो यहाँ फर्स्ट स्लाइड चूज कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब ये दोनों काम जो हम किए हैं, इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये काम कैसे करें। यहाँ आते हैं, ये साउंड किया, क्लिक कर करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ आ गया। अब क्या होगा, अब ये देखिए CCNA है, जैसे CCNA पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे CCNA का जो सिलेबस वाला फाइल है वो ओपन आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी जो एग्जिस्टिंग फाइल है वो आप ओपन कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा ये है, अच्छा ये तो आगे बढ़ गया। अगर मुझे सिर्फ इसी स्लाइड को स्लाइड शो करना हो तो फ्रॉम करेंट और इस पे क्लिक कर दे रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लाना है 2 पे। अब ये गो टू फर्स्ट स्लाइड में सिर्फ 2 सेलेक्ट था, इसलिए 2 पे ही लगा है। तो ये 2 पे क्लिक करेंगे जैसे, तो ये फिर से कहाँ आ गया, फर्स्ट स्लाइड पे जंप करा दिया। तो ये हो गया एक्शन का यूज, कि इसमें कौन सा एक्शन लगाए हैं, ठीक है। तो इसलिए यही होता है क्या, हाइपरलिंक और एक्शन। तो ये दोनों चीज़ें देख लिए, हाइपरलिंक और एक्शन। अब आगे की तरफ अगर बढ़ें तो टेक्स्ट बॉक्स भी बता दिए और वर्ड आर्ट भी बता दिए। अब इस दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर इतना है
कि टेक्स्ट बॉक्स अगर लिए हैं तो ये लिखे थे तो ये प्लेन टेक्स्ट में लिखा है, इस पर भी फॉर्मेट आएगा, सारा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो फॉर्मेट टैब आप लोग को आता है इसलिए नहीं बताएंगे। उसके बाद ये कहाँ से लिखे हैं, ये लिखे हैं वर्ड आर्ट से, तो ये थोड़ा स्टाइलिस्ट में लिखेगा और इसमें भी फॉर्मेट टैब आता है। फिर अब इसको फॉर्मेट करके सजाइए जो भी सजाना है। क्लियर यहाँ तक? चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, हेडर एंड फुटर है। तो वर्ड में या एक्सेल में जो देखे हैं हेडर एंड फुटर वही है। क्लिक करते हैं तो इसमें क्या होता है कि यहाँ तो आपको फुटर दिख रहा है मगर हेडर नहीं दिख रहा है, तो इसमें हेडर नहीं होता, ठीक है, सिर्फ फुटर होता है। तो फुटर पे टिक करेंगे और यहाँ जो भी लिखना हो वो लिख देंगे। उसके बाद अगर नंबरिंग करेंगे, जैसे पेज नंबर या स्लाइड नंबर देते हैं, नंबरिंग करेंगे तो हर एक स्लाइड पे एक नंबरिंग करके आ जाएगा कि ये कितने नंबर का स्लाइड है। उसके बाद क्या है, डेट एंड टाइम यहाँ से लगा सकते हैं। जो डेट एंड टाइम यहाँ है वो यही है और जो स्लाइड नंबर है वो भी यही डायलॉग बॉक्स है, एक ही में सब है, ये दोनों तीनों चारों है। तो ये सारा करके अप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक पे होगा, अप्लाई टू ऑल कर देंगे सब सिक पे अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई कर दिए, अब देखिए डेट एंड टाइम आ गया, फुटर आ गया और यहाँ पे स्लाइड नंबर आ गया। क्लियर? चलिए तो ये चीज़ें देख लिए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यहाँ पे जैसे दो चीज़ें आ रहा है, क्रिएट न्यू और क्रिएट फ्रॉम। तो न्यू से हम कोई भी नया फाइल यहाँ बना सकते हैं। नया फाइल बनाएंगे जैसे वर्ड का हो गया, एक्सेल का हो गया, एक्सेस का हो गया, पावर पॉइंट का भी बना सकते हैं। अब इसमें जितना भी दिखा रहा है वो, अब जैसे ये पावर पॉइंट है, अब पावर पॉइंट 97 से 2003 है, ये सारी चीज़ें हैं, स्लाइड शो है। अब वर्ड का बनाना होगा तो ये बनाएंगे, अगर हमें एक्सेल का बनाना होगा तो कौन बनाएंगे, स्प्रेडशीट वाला बनाएंगे, ओपन डॉक्यूमेंट ये वाला, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ है, ठीक है, ये वर्ड के लिए है। एक्सेल के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट यहाँ है, ये ले लेंगे। अगर इसमें माइक्रो लगाना होगा तो ये माइक्रो वाला लेंगे, तो एक्सेल वाला लेके ओके कर देते हैं। जैसे ओके करेंगे तब क्या हुआ, एक्सेल का आ गया। अब इसमें अगर कोई भी डेटा डालना है वो डेटा आप बना सकते हो। इस प्रकार से जो भी डेटा आपको बनाना है बना सकते हैं। और जैसे बाहर क्लिक करोगे ये इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर छोटा करना है छोटा भी कर सकते हो, उसको उठा के नीचे सजाना है ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर? तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद इंसर्ट में आ गए, ऑब्जेक्ट बता दिए। इसमें एक और था, वो बताने के लिए हम एक नया स्लाइड और ले लेते हैं और इंसर्ट पे आते हैं, ऑब्जेक्ट पे आते हैं, क्रिएट फ्रॉम फाइल पे आते हैं, ब्राउज पे आते हैं और यहाँ डेस्कटॉप पे आके और कोई फाइल अगर होगा उसको हम ले लेंगे CCNA सिलेबस, जस्ट लाइक ओके। अब देखिए ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ये जो है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ का फाइल आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट भी देख लिया। अब क्या बचा इसमें आगे, तो अब बचता है आपका इक्वेशन। तो इक्वेशन जस्ट लाइक फार्मूला लिखना, तो इस प्रकार से फार्मूला के लिए आ जाएगा। उसके बाद हाँ सिंबल है, सिंबल है, तो सिंबल भी नहीं आ रहा है, तो सिंबल कैसे आएगा, जब सेलेक्ट करेंगे ना इक्वेशन में। हाँ तो या तो टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और इसमें अगर आके सर हाँ बोलिए।
हम लोग को तो मतलब जैसे परफॉर्मेंस देख के मिलता है ना सर्टिफिकेट, हम लोग को तो सर्टिफिकेट पहले ही मिल गया है। मिस को बोलेंगे मिस आओ अच्छा मार्क्स करके दीजिए, नहीं मिलेगा ना। अब तो मिल गया है ना, कहीं दे भी दी होगी आप? नहीं अभी नहीं दी है, तो कितना % नंबर मिला? मिस को मिस आओ अच्छा दीजिए, इतना अच्छा से पढ़ते हैं लोग। हाँ अच्छा, बात कर लेना। वो बहुत पढ़ी बात हाँ भैया बोले थे लेकिन भरे नहीं थे। बात कर लेना, अगर होने वाला हो जाता है हो जाएगा। अगर ठीक आप सपोर्ट करिएगा ना कि हाँ ये जवाब देती है अच्छा से मार्क्स दीजिए। हाँ बिल्कुल। तो तो यहाँ सैम्बुल पे आएंगे और जो भी सैम्बुल लेना होगा यहाँ से वो सैम्बुल आप ले लीजिए। अब जैसे सर सर्टिफिकेट बनाते लोग तो आपसे पूछ के बनाते हैं खुद से, जैसे बच्चा के बारे में। हाँ पूछा जाता है। तो ये इंसर्ट कर दिए टेलीफोन, तो यहाँ पे आ गया। तो ये चीज़ें हो गया सैम्बुल। अब आपका बताना क्या है, वीडियो। ठीक है, चलो तो वीडियो के लिए एक वीडियो चाहिए हमें। क्या? हाँ सर। हाँ वीडियो है। हाँ वहाँ है। उस लास्ट वाला सिस्टम को चालू कीजिए। अच्छा इसमें भी होगा, रहने दीजिए, इससे ले लेते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। तुमको मिल गया सर्टिफिकेट, तुमको कितना मिला? तुमको ध्यान है ना? नहीं मतलब हमको मिला है लेकिन हम बोलेंगे मिसको और अच्छा से दे, नहीं बोलेंगे अपने तरफ से। मिस हम लोग अच्छे से सर से पूछ लीजिए, हम लोग अच्छे से कम से कम 80-85 से एक बार बोलेंगे दे दीजिए। पता नहीं वो स्टार्टिंग में मिला था सर, 70 कुछ मिला, घर पे दिखाना भी होगा। हम लोग आज तो तुरंत मिलेंगे तो बोलेंगे देखेंगे कुछ होगा। सलोनी लोग कहीं बनेगा तो आपसे पूछेगा। नहीं वो मिलता ही है, एक एवरेज मार्किंग होता है वो तो सभी को मिलेगा क्योंकि बहुत लोग सर्टिफिकेट कीनता भी है सर बिना पढ़े, दिखाएगा खरीदेगा जब भी कोई फॉर्म निकलता है ना वो बिकता है। तो सर उसमें कितना मार्क्स मतलब देते हैं? और मिल जाता है। उसमें तो एवरेज मार्किंग मिलता है सर। एक नया स्लाइड लिया। अब इसमें हम लोग वीडियो देखना चाह रहे हैं। वीडियो पे क्लिक किया, वीडियो फ्रॉम फाइल, और यहाँ डेस्कटॉप पे आ गया, और डेस्कटॉप पे हमारा इस नाम से वीडियो होगा, ठीक है। अब वीडियो आ गया, अगर यहाँ से प्ले करेंगे तो ये आ रहा है। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं वो देखिए। वीडियो जैसे आएगा और इस वीडियो पे क्लिक रहेगा तो यहाँ पे 2 टैब आएगा आपको, एक फॉर्मेट और एक प्लेबैक का। ठीक है, ये दोनों टैब का यूज वीडियो पे ही होता है। अब इसको क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से आप सजा सकते हो कि वीडियो जो हमारा चलेगा किस शेप में चले। इसको छोटा भी कर सकते हैं। इवन कि वीडियो का शेप जो है ना, यहाँ शेप चेंज भी कर सकते हो। कहोगे शेप चेंज कैसे होगा? अब वीडियो चलेगा इतना ही में चलेगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ आके प्ले करेंगे है तो जो शेप दिए हम उसी में वीडियो चलेगा। और इसका और भी चेंज किया जा सकता है।
इसको अगर स्लाइड शो करें फ्रॉम करेंट स्लाइड, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चल रहा है, अभी क्या करना पड़ेगा, तो उस पर क्लिक करना पड़ता है प्ले के लिए। अच्छा शुरू से हो गया है, पहुँचते हैं लास्ट में, और इस पे क्लिक अभी करना पड़ेगा तब चलेगा इस तरह से। प्लेबैक करिए तो हाँ। ऑटोमेटिक चलना है। हाँ, अब हम चाहें कि जैसे वीडियो मेरा वो स्लाइड आए चालू हो जाए, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा सेटिंग, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ है ना ऑन क्लिक है ना, इसी को कुछ नहीं ऑटोमेटिक कर देंगे। अब ऑटोमेटिक कर दिए, यहाँ पे ले लेते हैं और स्लाइड शो में आके फ्रॉम करेंट स्लाइड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा, क्लिक किए, अब कोई क्लिक नहीं करना पड़ा, जैसे वो यहाँ आया ऑटोमेटिक चलना शुरू हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो इसका शेप चेंज करना बता ही दिया। हाँ सर, इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, हाँ। बॉर्डर चेंज कर हाँ, सकते हैं। ये सारा वीडियो का शेप यहाँ से चेंज हो जाएगा, वीडियो का बॉर्डर, वीडियो का इफेक्ट चेंज हो जाएगा। अगर कुछ इस प्रकार का इफेक्ट हम डाल दिए तो वो भी होगा। अब कहाँ जा रहा है, अब थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। हाँ, तो इस तरह से ये भी हम कर सकते हैं। तो कोई स्टाइल में जो वीडियो अगर बनाना हो तो यहाँ ये स्टाइल में वीडियो बनाना तो कैसे बनाना, कैसे इस तरह से बना सकते हैं। कितना अच्छा है, हम लोग बनाया जाएगा। ये चीज़ें हो गया। तो यहाँ से ऑटोमेटिक करना बता दिए, प्ले फुल स्क्रीन, तो पूरा फुल स्क्रीन में आएगा। हाइड व्हाइल नॉट प्लेइंग, और उसके बाद फैड इन और फैड आउट क्या होता है कि इन हाँ स्लो में थोड़ा सा लास्ट में या शुरू में अगर करना है, लास्ट में जब हटना है तो ऐसे हाँ बाहर नहीं है, देखने दो। एकदम हल्का दुनिया क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, अगर उतना देखोगे तो फिर नहीं हो जाएगा। बातें कर रही पढ़ नहीं, देख नहीं रहे लोग, डिस्कशन पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। वॉल्यूम का लेवल यहाँ से वॉल्यूम का लेवल यहाँ से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा काम यहाँ से वीडियो पे कर सकते हैं। बाल एकदम रॉक हो गया। क्या करती है ना, कुछ नहीं, मम्मी पे मम्मी पे नहीं, मम्मी का मेरे बाल अच्छा नहीं है, तेल लगाते हैं और कुछ नहीं, तेल लगाते हैं और जिस जिस प्रकार से वीडियो लगा दिए उसी प्रकार से ऑडियो भी लग जाएगा। अगर ऑडियो होगा तो वो भी लग जाएगा, तो उसमें कोई डाउट है ही नहीं। अपना ऑडियो डालना तो कैसे डालेंगे? हाँ, तो उसके लिए ये रहा ना, ऑडियो फाइल। फाइल और फ्रॉम फाइल पे आएंगे, और आपका फाइल अगर डेस्कटॉप पे है तो वहाँ पे आ जाएंगे। अब इसमें है ही नहीं, अगर घर पे गाँव दुल्हन जल्दी सीख हाँ गया। घर पे अगर लैपटॉप हो तो इसमें ऑडियो रिकॉर्ड करके वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें देख लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो डिजाइन का टैब आता है। डिजाइन में क्या है, तो इस सब का डिजाइन तो बता दिए थे। अच्छा डिजाइन बता दिए थे, ठीक है। हाँ ये बताए ही थे, ये सब लगाना, ठीक। सर हम दोबारा आपसे मेहनत नहीं कराएंगे। हाँ, उसके बाद आता है ये भी बता दिए थे। ट्रांजिशन, तो ये भी बता दिए थे। चलिए, जो पेज अगर चेंज हो रहा है, हमारा स्लाइड चेंज हो रहा है, तो कैसे आएगा वो चीज़ें ये ट्रांजिशन डिसाइड करता है। चलो इसका फिर खाने दिया। उसके बाद जो है, अब इसमें क्या बताना बाकी है कि जैसे हमारा पेज चेंज हो तो क्लिक ना करना पड़े, तो उसके लिए यहाँ देखिए ऑन माउस क्लिक है ना, तो इस ऑन माउस क्लिक को हटा देंगे तो ये ऑटोमेटिक होगा, और यहाँ से टाइमिंग डाल देंगे कि ये कितना देर के बाद चेंज हो, वापस वो ठीक है। ना। नहीं सेकेंड में है,
ठीक है। और ये जो है अप्लाई टू ऑल कर दिए, और उसके बाद यहाँ सब पे हो गया, माउस सब पे हट गया। चलिए अब अगर स्लाइड शो करते हैं तो अब जो है से हमें माउस क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक होगा। अप्लाई टू ऑल किए हैं ना, अगर वही अप्लाई टू ऑल नहीं किए रहते तब नहीं होता। वीडियो ही चलेगा। ठीक है, साउंड हम लोग ऑडियो से किए थे ना सर? नहीं, ऑडियो से साउंड नहीं किए थे, साउंड यहाँ से किए थे, ये वाला साउंड। ठीक है, कैमरा कैमरा है, अगर इसे यहाँ दूसरा कर देंगे तो दूसरा आ जाएगा। ये ड्रॉप सर ड्रॉप पे जाइएगा। ये सबसे बढ़िया है, ये सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो यही रखते हैं। तो यहाँ ये चीज़ें हो गया। उसके बाद आते हैं एनिमेशन में। ये भी बता दिए थे, एनिमेशन बता दिए थे। ठीक, तो इसमें एनिमेशन बता दिया। अब ये एनिमेशन जैसे इस पे लगाना है तो इस पे 3 तरह का मेन एनिमेशन होता है, जैसे इम्प्रेसिस और एग्जिट। एग्जिट जब आएगा तो कैसे आएगा, बीच तो में कैसे, ऐसे और जाएगा तो कैसे। जाएगा सर। ठीक है, तो इसमें अब देखिए ये बहुत slow है। इस तरह से। अब स्लो है तो इसको हाँ, हो जाएगा ये। नहीं तो इसको फास्ट किया जा सकता है, वो तो वहाँ यहाँ से कम कर दो। यहाँ से प्रीव्यू करो। अब देखो, देखो, देखो। तो इसे यही करेगा ये काम। ठीक है, एकदम ग्राम वाला अब- देखिए। अब जो है बात क्या आता है कि अगर एक लगाना है तब तो यहाँ से लगा दिए, मगर इसी पे अगर 2-3 लगाना है तो 2-3 तब कैसे, तो 2-3 के लिए यहाँ ऐड एनिमेशन, क्योंकि एक अगर यहाँ से लगाएंगे तो जो लास्ट बार लगाएंगे वो रह जाएगा, पहले वाला हट जाएगा। मगर जब यहाँ से ऐड एनिमेशन करेंगे तो यहाँ से 2-3 एक साथ लगा सकते हैं। जैसे पहला ये आ गया, या फिर पहले ये वाला लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये वाला लगा देते हैं, और उसके बाद फ्लाई आउट। अब जो है, अब देखिए ये जो तीर वाला जो आ रहा है ना, तो जो सेकेंड पे जो लगाए बीच में वेव वाला, तो वही वेव जितना ऊपर नीचे करना होगा उतना इसको अगर आप खींच दीजिएगा तो वो उतना ऊपर नीचे, जैसे ये वाला लिए पावर पॉइंट वाला, और इसको यहाँ तक खींच देते हैं यहाँ। अब इससे होगा क्या, तो इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ आते हैं और स्लाइड शो में आते हैं। स्टार्ट। अब देखिए, ठीक है, अब इस पे 4 लग गया, इसका मतलब है एक तो चल गया, ये दूसरा चल रहा है, अब तीसरा वेव वाला चलेगा। अब देखिए पावर पॉइंट खूब ऊपर तक जाएगा, देखिए देख रहे हैं, तो वो जितना ऊपर उसको कि चौथा लास्टली ये आउट का है, जा रहा है बेचारा, इस तरह से जाएगा। अब
वो साउंड लगा दिए सब पे इसलिए। अच्छा है ना। हाँ, ये है वो है तो कुछ नहीं मस्त है। नहीं दोनों साथ ही साथ और डमरू बजा फिर लगाया ड्रम से तो खेल कम हुआ है। इंड हो गया। तो एनिमेशन भी दिखा दिया। अब एनिमेशन में और क्या क्या है मुझे, जैसे यही लिए तो एनिमेशन में ये चीज़ दिखा दी है। अब यहाँ पे ऐड एनिमेशन भी बता दिया। एनिमेशन पेन है, एनिमेशन पेन जब कीजिएगा तो ये चीज़ें ओपन होके आ जाएगा। अब इसमें क्या आ रहा है, तो इसमें ये चीज़ें आ रहा है। बताएं हाँ बताइए। मतलब ये दिखा रहा है ना कि किसमें कौन कौन सा एनिमेशन लगा हुआ है। एग्जैक्टली। अगर आपको उसमें वो नहीं चाहिए तो वहाँ से टिक लगा। हाँ तो ये जो है अब इसमें क्या क्या है वो बता रहा है, जितने एनिमेशन लगाए हैं वो चीज़ें दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें आप यहाँ से कर सकते। चार को एनिमेशन लगाए हैं, इसमें चारों लगा हुआ है। जैसे ये है फ्लोट डाउन, ये है वेव वाला है, और ये बॉन्च वाला है, और ये स्पिन वाला है। तो जितना लगाइएगा वो सारा यहाँ दिखाएगा उसका हिस्ट्री। उसके बाद क्या है, उसके बाद एनिमेशन पेंटर है। तो एनिमेशन पेंटर का एक ट्रिगर भी है, ट्रिगर है ऑन माउस। तो इस पे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कि एक पहले सैप लेना पड़ेगा। यहाँ आते हैं सैप में, सैप लिए और इस सैप पे क्लिक करते हैं, और सैप पे क्लिक करके फिर क्या करना पड़ेगा, अच्छा ट्रिगर हाईलाइट नहीं है, ठीक है। तो पूरी देखना होता है गाना से जा रहा है और वेव करके अब जैसे ये DCA पे क्या कर देते हैं कि कुछ अच्छा सा लगा देते हैं। और इस पे ट्रिगर लगा दिए ऑन माउस के लिए, और ओवल 3 कर दिए। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी स्लाइड शो करेंगे, अच्छा क्या देख रही हो, देखो इधर। अब यहाँ आ गए, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, जितने बार इस पे क्लिक करेंगे वो DCA हिलेगा, देख रहे हैं। हाँ। ये ट्रिगर का काम है। अब किसी चीज़ को हाईलाइट कराना है कि वो बार बार हो एक्शन, तो उसके लिए एक सैप बनाएंगे, उस पर ट्रिगर अप्लाई कर देंगे, उस पर जितने बार क्लिक करेंगे वो वेब करेगा, या उस पर जो लगाए हुए हैं वो काम करेगा। ठीक है, तो ये काम ट्रिगर का है। तो इसमें ट्रिगर भी बता दिए। अब क्या बचा, पे जाके ट्रिगर पे चल गया। हाँ हाँ। उसके बाद क्या है, एनिमेशन पेंटर है। तो एनिमेशन पेंटर का काम होता है, जैसे फॉर्मेट पेंटर पढ़ाए थे वर्ड में, हाँ। कि जैसा उस पे लगा है वैसा ही दूसरे जगह वो हाथ ऐसे हिलते रहेगा, अगर लगातार 2 बार कर दिया ना ऐसे हिलते रहेगा, जहाँ जहाँ जाओगी सब जगह। तो वही अगर जो आपने इस पे लगाया है, एनिमेशन पेंटर का शायद हमको लगता है Alt+C होता है ना शॉर्टकट की। एक बार बता दीजिए, हमको नहीं पता है। अच्छा ठीक है। अब जैसे देखो इस पे जो है, इसका प्रीव्यू अगर करके देखें तो ये जो है यहाँ पे दिखा रहा है,
इसका प्रीव्यू डायरेक्ट दिखाएगा नहीं, चूँकि ये सबसे लास्ट प्रायोरिटी में है, सबसे लास्ट में लगाया है इसलिए। क्या ये सबसे पहले जा सकता है? नो आइडिया। अब जैसे ये DCF है, ठीक है, यहाँ आए और एनिमेशन पेंटर पे क्लिक कर दिए, अभी ब्रश आ रहा है, अब स्लाइड 3 पे आ जाते हैं और इस ब्रश लेके इस पे क्लिक कर दिए। अब क्या होगा, अगर प्रीव्यू करोगे तो ये MS वर्ड जो है उसी तरह वेव कर रहा है जैसे DCA वहाँ वेव कर रहा था। तो एनिमेशन पेंटर का यही यूज, ठीक है। तो ये सर एक बार तो हाँ। ट्रिगर को आप हटा दिए थे ना? नहीं, ट्रिगर कब हटा दिए? सर उसमें इसमें है ट्रिगर, अभी है। देखो ट्रिगर कैसे लगाते हैं वो देखो, तुम लोग देख ही नहीं हो इसलिए ऐसा करेंगे। यहाँ पे आते हैं, एक सैप लेते हैं कोई भी, सैप लेने के बाद इस पे एक एनिमेशन लगा हुआ है। अब यहाँ आ जाते हैं ट्रिगर पे, ट्रिगर पे आने के बाद ऑन माउस क्लिक, यहाँ रेक्टेंगल दिखा रहा है, क्लिक किए, अब ये लग गया। अब ये कैसे मालूम चलेगा कि लगा या नहीं? तो आएंगे स्लाइड शो में, फ्रॉम करेंट। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, वो हुआ है और अब ये रुका ही नहीं है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आया कि हाँ बाहर आ गया। हाँ, अब वो रुका ही नहीं है। रुके ना, बोलेगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ट्रांजिशन में आके यहाँ पे ऑन माउस क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑन माउस क्लिक करके अगर इसको स्लाइड शो कर देंगे तो अच्छा ये शुरू से कर दिया, तो सेकंड में समझ और सब क्लिक करिए, भाग जाएगा। क्लिक कर दें। अच्छा आने दो इसको। बात यह है कि ऑन माउस क्लिक को हटा दिए, खाली उस पे लगाया है। ऑटो पे, हाँ उस पे लगाए हैं, तो ये नहीं काम करेगा, यहाँ माउस क्लिक काम नहीं करेगा। यहाँ सिर्फ एस्केप करके आप बाहर आ सकते हैं। ये चलने दो पूरा, इसके बाद इस पे अब जैसे ये इस पे जितना बार क्लिक करेंगे उतना बार वो होगा, ठीक है। तो ये चीज़ सर रुकना चाह रहे हैं तब भी एकदम वो भाग रहा है तो हम भी बाहर। वो रुका नहीं, सर रुकना चाह रहे हैं, हम भागे। आगे जा रहा है। चलो ये चीज़ें देख लें। उसके बाद एनिमेशन में ट्रिगर बता दिए, एनिमेशन पेन बता दिया। सुन भी है क्या है एनिमेशन पेंटर? पोता पोती का तो पोता पोती कर देते हैं। चल अब यहाँ पे क्या है, तो स्टार्ट है, तो इस पे आते हैं। अब स्टार्ट ये ऑन क्लिक है, यहाँ पे 3 चीज़ें रहता है, क्या क्या है? तो ऑन क्लिक, विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस। अब अगर विथ प्रीवियस कर दिए तो पहले के साथ ही दूसरा भी चल जाएगा। अगर आफ्टर प्रीवियस किए तो जब पहला चल जाएगा उसके बाद चलेगा। और ऑन क्लिक किए तो जब हम क्लिक करेंगे तब वो वेट करेगा। तो ये तीनों चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। अगर किसी को डिले करना है तो यहाँ से डिले का टाइम बढ़ा देंगे, ड्यूरेशन कितने टाइम तक चलना चाहिए वो, तो वो यहाँ से बढ़ा देंगे, ठीक है। ये काम आप यहाँ कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपका जो मेन इसमें चीज़ें था, ट्रांजिशन, एनिमेशन, ये बता दिया। स्लाइड शो में फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करेंट, ये आप लोग को पता है। उसके बाद ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, ये भी क्या होता है कि ये ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। जैसे अब कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है और वो दिल्ली में बैठा हुआ है और प्रेजेंटेशन कहाँ दे रहा है, पटना में दे रहा है, ठीक है। तो जब वो पटना में दे रहा है तो ये ऑनलाइन चलता है, तो इसीलिए इसको ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। उसके बाद क्या है, कस्टम स्लाइड शो। तो ये कस्टमाइज करने के लिए, कस्टमाइज इसलिए करते हैं कि जैसे कोई कंपनी का प्रेजेंटेशन चल रहा है, अब उसमें एक ही पेज में, एक ही पेज नहीं उसको बोलेंगे, एक ही प्रेजेंटेशन के फाइल में 50 स्लाइड है और 50 स्लाइड एक के लिए नहीं है, हर एक डिपार्ट के लिए 10-10 स्लाइड है।
5 डिपार्ट के लिए, तो उसको कस्टमाइज कर लेंगे तो जो जब दिखाना होगा वही दिखेगा। अब जैसे कस्टम शो पे क्लिक करेंगे, यहाँ न्यू करेंगे, अब इसका नाम कुछ डाल देंगे, जैसे मान लीजिए ये हम बना रहे हैं आईटी के लिए, और यहाँ पे पहला स्लाइड लिया, दूसरा नहीं लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं, फिर जो है चौथा ले लेते हैं, और स्लाइड 9 ले लेते हैं। इतना मान लीजिए 4 स्लाइड मुझे ये दिखाना है, तो 4 स्लाइड का एक बन गया। फिर न्यू आते हैं, अब यहाँ पे इसका डाल देते हैं HR, और इसमें भी पहला स्लाइड डाल देते हैं, फिर होम टैब डाल देते हैं, 2 ही रखते हैं, इसको ओके करते हैं। और अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, तो बेनिफिट ये मिलने वाला है कि कस्टम पे आएंगे, अगर हम IT पे क्लिक किए तो IT में जो जो सेलेक्ट किए थे वही आएगा। तो जितना हम IT में लिए थे उतना ही स्लाइड आया है, बाकी स्लाइड नहीं आया है। क्लियर? ये चीज़ें हो गया। अब इसके बाद स्लाइड शो में क्या है, सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो पे आते हैं तो यहाँ से क्या क्या आप सेट कर सकते हो वो देखो। यहाँ से जो सबसे मस्त चीज़ है सेट करने वाला वो ये है शो स्लाइड। अगर ऑल पे है तो पूरा शो होगा, अगर कस्टम शो करेंगे तो जो IT HR बनाए थे वो शो होगा। अगर यहाँ पे आप टिक कर दोगे तो अगर आपको शो कराना है स्लाइड नंबर 5 से और 8 तक, तो यहाँ पे ये भी आप डाल के ओके करोगे तो इतना ही स्लाइड नंबर 5 से 8 तक ही चलेगा। ठीक है। उसके बाद एडवांस स्लाइड में क्या है, मैनुअल यूज टाइमर टाइमिंग इफ प्रेजेंट। तो अगर मैनुअल करोगे तो ये माउस के लिए होता है, और ये यूजिंग टाइमिंग तो जो टाइम वहाँ सेट है उस टाइम पे वो ऑटोमेट कर देगा। दूसरा चीज़ क्या है इसमें कि लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप, ये लूप बन जाएगा। जैसे अभी क्या है कि अभी ख़त्म हो जाता है तो रुक जाता है, और वो ख़त्म होने के बाद भी ना रुकेगा, फिर से शुरू हो जाएगा। अब तब तक चलेगा जब तक आप एस्केप ना प्रेस कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप यहाँ कर सकते हो। शो विदाउट नरेशन, अगर कोई नरेशन डाला हुआ है, आप चाहते हो कि नरेशन ना हो तो उस वहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। शो विदाउट एनिमेशन, अगर चाहते हो कि एनिमेशन यूज ना हो, कोई एनिमेशन लगाए हुए हमारे एनिमेशन अभी के केस में ना हो, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद इसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद क्या है, सेटअप बता दिए। हाइड स्लाइड, हाइड स्लाइड क्या होता है कि अगर कोई 1-2 स्लाइड हमें ना दिखाना है, जैसे स्लाइड नंबर 2 और यहाँ आके हाइड कर दिया, तो देखिए यहाँ कटा हुआ आ रहा है। तो अब अगर बिगिनिंग से भी करेंगे तो स्लाइड नंबर 1 दिखाएगा, सीधे स्लाइड नंबर 3 पे आ जाएगा, 2 नहीं आएगा। फिर से इसी पे क्लिक करेंगे तो अनहाइड भी हो जाएगा। उसके बाद है रिहर्स टाइम, तो ये कोई भी चीज़ का रिहर्सल होता है ना, वो रिहर्सल करने के लिए ये देता है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कि आपका टाइमिंग यहाँ रिकॉर्ड चल रहा है, और यहाँ 2 टाइमिंग है। तो एक ओवरऑल टाइमिंग चल रहा है और एक चल रहा है कि आप इस पर कितना देर इस स्लाइड पे बोलना चाह रहे हो। अब यहाँ पे इसको आगे बढ़ना चाहिए, मगर यहाँ पे हम क्या किए हैं, तो प्रॉब्लम ये कर रहा है कि हमने वो कर दिए हैं, ऑटोमेटिक कर दिए। यहाँ पे माउस क्लिक ऑन रखना पड़ेगा। सर वो कर लीजिए, सेव नहीं तो फिर कट जाता है ना। अच्छा, हाँ हाँ,